मंचासीन और उपस्थित सभी भाइयों को नमन करता हुआ मेरी बात शुरू करूं। एक स्वाभाविक बात है कि आपको सबको इस बात की चुनावी सिस्टम है, चुनावी बात करने के लिए एक व्यक्ति आपके सामने आया है। आपके दिमाग में एक ही बात है कि चुनाव की बात कोई करने आया है। मैं आपसे चुनाव की बात और वोट की बात नहीं करने आया, मैं आपको सिस्टम की बात करने आया हूं। और सिस्टम हमारा यह है कि हमारा देश हजारों साल की गुलामी के बाद में आजादी प्राप्त की। अगर गुलामी की हम बात करते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत दुर्दशा थी हमारे लोगों की। हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, हमारे लोगों को काले पानी भेजा जाता था, हमारे लोगों को नाजायज पुलिस परेशान करती थी, हमारे लोगों को पढ़ने तक का कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत बुरी स्थिति थी। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने एक बहुत सुंदर संविधान की रचना की। हमारे देश के वीरों ने बहुत संविधान की रचना की। इसके अंदर एक बात जो सबके लिए कही गई, वो लोकतंत्र की एक परिभाषा जो 3 शब्दों में दी गई कि सरकार जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब इन तीनों में से एक बात तो है कि सरकार जनता के द्वारा बनाई जा रही है। यह बात तो मेरी सही है कि जनता के द्वारा हम वोट देते हैं, एमएलए बनता है तो सरकार बनाता है। यहां बात तो है सही, पर सरकार जनता की है और जनता के लिए ही है, ये कहीं दिखता नहीं है, ये प्रैक्टिकली दिखता नहीं है। चुनाव के बाद में, सरकार बनने के बाद में कुछ लोग मैं और मेरा का खेल खेलते हैं और मैं और मेरा में ही पूरी सरकार समेटी जाती है। अभी आपने देखा कि पेपर लीक हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहा है। एक बच्चा जो पढ़ रहा है वो सालों पढ़ने के बाद में बहुत मुश्किल से उसकी परीक्षा का दिन आता है, उसे पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। ये कैसे होता है? ये मैं और मेरा के खेल में होता है। कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। अगर सरकारी अफसर कर रहा है तो सरकार है कि वो सरकार कर रही है। और जिनका काम, जो मोदी जी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, मोदी जी कहते हैं चौकीदार हूं। एक्चुअली आपका विधायक, आपका मंत्री, आपका मुख्यमंत्री ये चौकीदार होते हैं, इस जनता के चौकीदार होते हैं, इस जनता के हक और अधिकारों की रखवाली के चौकीदार होते हैं। परंतु अफसोस इस बात का कि हमारे चौकीदार बेशरम हो चुके हैं, हमारे चौकीदार बेशरम हो चुके हैं, शर्म ही नहीं आती। एक सीधी सी ये बात, अगर कोई आदमी घर का चौकीदार, खेत का चौकीदार, गांव का चौकीदार रखता है और चोरियां होती रहे तो क्या उस चौकीदार की कोई उपयोगिता है? नहीं है ना, नहीं है ना। हमें एक तो प्रश्न करना आना चाहिए कि भाई हम लाइन में लग के वोट देते क्यों है, ये बता दो ना। हम इसलिए वोट देते हैं। ये आग्रह है मेरा आप सबसे कि आप इस सच्चे लोकतंत्र को उसी तरह से संभालें जिस तरीके से आपने अपने गांव को तो संभाल रखा है। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात सुनने के लिए इतनी संख्या के अंदर आप यहाँ पर मौजूद आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आपसे एक प्रश्न, कोई भी दल है वो मेरे बारे में, लोकतंत्र के बारे में, व्यवस्था के बारे में, सरकार के बारे में कुछ भी प्रश्न कर सकता है, कोई भी।